हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारी जो वीडियो थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाएं और उस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम जो है अपनी इसी में कुछ और क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और ये हमारे जो एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम होता है जो इंग्लिश से रिलेटेड है, हमारे लिटरेचर से रिलेटेड है, तो उसमें जो है इसकी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ वॉच। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी देयर वॉज सीरीज ऑफ इवेंट्स इन इंग्लैंड। कौन सी ऐसी सेंचुरी थी जिसमें इंग्लैंड में एक के बाद एक इवेंट्स जो है हुए, काफ़ी सारे मूवमेंट्स हुए। ए 15th सेंचुरी, बी 16th, सी 17th और डी 18th। राइट आंसर इज 16th। 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में कई सारे इवेंट्स जो हैं एक के बाद होने स्टार्ट हो गए थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ द अथॉरिटी ऑन इंग्लिश चर्च बिफोर 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी से पहले जो है चर्च थे, इंग्लिश चर्च थे, उनकी अथॉरिटी किसके पास थी? ए इंग्लिश किंग, बी इंग्लिश क्वीन, सी कैथलिक और डी पॉप। राइट आंसर इज पॉप। जो 16th सेंचुरी थी उसमें जो थी, मतलब 16th सेंचुरी से पहले जो हमारे इंग्लिश चर्च थे उनका पूरा का पूरा जो अथॉरिटी थी वो किसके हाथ में थी? वो पॉप के हाथ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉप उनके क्या धर्म गुरु होते हैं। नेक्स्ट इज, इन विच मूवमेंट इन इंग्लैंड द चर्च ब्रोक अवे फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ पॉप एंड रोमन कैथलिक चर्च। तो क्या हुआ कि कौन सा मूवमेंट था जिसके बाद जो है जो चर्च थे वो किसके हाथ से अथॉरिटी चली गई? पॉप के हाथ से ये अथॉरिटी चली गई। ए रेनेसांस मूवमेंट, बी प्रोटेस्टेंट, सी रिफॉर्मेशन और डी कैथलिक। राइट आंसर इज कैथलिक। जब कैथलिक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, मीन्स रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तब क्या हुआ, उनके हाथ से पूरी तरह से क्या चली गई? ये अथॉरिटी चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इवेंट विच हैपेंड इन रिफॉर्मेशन मूवमेंट वर रिलेटेड टू यूरोपियंस। ए कैथलिक रिफॉर्मेशन, बी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, सी इंग्लिश रिफॉर्मेशन और डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ए कैथलिक रिफॉर्मेशन। हमसे पूछा गया था कि कौन सा इवेंट है, द इवेंट विच हैपन इन रिफॉर्मेशन मूवमेंट वर रिलेटेड टू यूरोपियन, कि ऐसा कौन सा मूवमेंट है जो रिफॉर्मेशन के दौरान हुआ और जो किन से रिलेटेड था? यूरोपियन से रिलेटेड था। आंसर इज ए कैथलिक रिफॉर्मेशन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which movement is also known as religious and political movement in England। कौन सा मूवमेंट था जो रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट भी कहा जाता है कि ये इंग्लैंड का रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट था? ई प्रोटेस्टेंट, बी कैथलिक, सी रिफॉर्मेशन और डी रेनिसांस। रेनिसांस तो था रीबर्थ ऑफ लर्निंग। और राइट आंसर इज सी रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन को रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज, इन रिफॉर्मेशन मूवमेंट वन कैन फाइंड। रिफॉर्मेशन मूवमेंट में हम क्या ढूंढ सकते हैं? द डिक्लाइन ऑफ फेडरलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, द राइज ऑफ कॉमन लॉ और डी ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ दिस। ये सभी जो है हमें किस में मिलते हैं? रिफॉर्मेशन मूवमेंट में मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the communication of new knowledge and ideas among scholars and the upper and middle class was found in which movement? A Renaissance, B Reformation, C Protestant or D Catholic। right answer is A Renaissance। ये Renaissance में हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट इज, who stood up against the false doctrine of Catholic Church। कि जो कैथलिक चर्च थे उन्होंने गलत चीज़ों का प्रचार किया हुआ था, तो इनके खिलाफ कौन खड़ा हुआ था? ए पेट्रियार्च, बी सिजेरियो, सी वर्जिल और डी मार्टिन लूथर। राइट आंसर इज डी मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर कौन थे? रिफॉर्मेशन मूवमेंट के बहुत बड़े लीडर थे। कहाँ पर? जर्मनी में। ठीक है। और ये जो कैथलिक चर्च है ये गलत चीज़ों को फैला रहे थे, गलत डॉक्ट्राइन, गलत नियम स्टार्ट कर रहे थे, तो उनके खिलाफ ये क्या हो गए थे? खड़े हो गए थे। नेक्स्ट इज, हाउ मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट फॉल्स डॉक्ट्राइन ऑफ कैथलिक चर्च। तो वो कैसे, मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया था जब उस मूवमेंट में उनके खिलाफ खड़े हुए, तो उन्होंने कैसे प्रोटेस्ट किया था? ए बाय नेलिंग अप अ लिस्ट ऑफ हिज क्रिटिज्म, बाय राइटिंग अ बुक, बाय गिविंग स्पीचेस इन पब्लिक, बाय स्टैंडिंग अगेंस्ट द किंग। राइट आंसर इज ए बाय नेलिंग अप अ लिस्ट ऑफ हिज क्रिटिज्म।
तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी अपने क्रिटिज़म की, किनके खिलाफ, इनके खिलाफ उन्होंने 95 थीसिस लिखी थी, राइट। सो क्रिटिज़म किया उन्होंने, एक लिस्ट बना के क्रिटिज़म किया किनके खिलाफ, कैथोलिक चर्च के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच चर्च डोर मार्टिन लूथर नेल अप हिज लिस्ट ऑफ क्रिटिज़म, किस कौन से चर्च के गेट पे उन्होंने अपनी लिस्ट जो थी ये की, स्टार्ट की। ए विटनबर्ग, बी लंदन, सी वॉशिंगटन और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ए विटनबर्ग। सो विटनबर्ग में क्या किया था, उन्होंने अपनी लिस्ट को नेल अप किया और ये लिस्ट इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि जो आप डॉक्ट्राइन, जो ये लोगों में ये फॉल्स डॉक्ट्राइन को फैला रहे हो, तो उनकी उन सब के बारे में लिख कर उन्होंने एक लिस्ट तैयार की और उसे कहाँ से स्टार्ट किया, उन्होंने विटनबर्ग के दरवाजे से इस अपने क्रिटिज़म को स्टार्ट किया था। कौन सा मूवमेंट था, रिफॉर्मेशन मूवमेंट था। किसके खिलाफ था, कैथोलिक चर्च के करप्शन के खिलाफ था। इन विच ईयर मार्टिन लूथर नेल अप द लिस्ट ऑफ क्रिटिज़म, तो कौन से ईयर में उन्होंने अपनी जो लिस्ट थी वो तैयार की थी। सो राइट आंसर इज डी 1517 में, ठीक है ना। 1570 में उन्होंने अपनी ये लिस्ट जो थी मार्टिन लूथर ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मैनी पार्ट द क्रिश्चियन यूरोप वॉज डिवाइडेड, जो यूरोप के क्रिश्चियन थे वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थे, 2, 3, 4 और 5। सो राइट आंसर इज ए, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, एक थे प्रोटेस्टेंटिज्म और दूसरे थे कैथोलिज्म। जो प्रोटेस्टेंट थे वो ये 2 तरह के थे, पहला तो प्रोटेस्टेंट, दूसरा कैथोलिज्म था। और प्रोटेस्टेंट जो थे वो 16th सेंचुरी का जो हमारा रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो ये तब बने थे, कौन, प्रोटेस्टेंटिज्म। और ये मतलब फॉलो नहीं करते थे, जो मेन थे क्रिश्चियन वो कैथोलिज्म ही थे। और वर्ल्ड का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है ये। और जब ये इनकी थीसिस को फॉलो ही नहीं करते थे तो उनके खिलाफ जो क्रिश्चियन बने वो कौन थे, प्रोटेस्टेंटिज्म थे, ठीक है। और ये कब बने थे, 16th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री एंड कंट्रीज द सुप्रीमेसी ऑफ पॉप वॉज फाउंड, कौन सी कंट्री है जिसमें पॉप की सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा है, मतलब चर्च पे सबसे ज़्यादा अधिकार किसका है, पॉप का है। सो ए इंग्लैंड, बी हॉलैंड, सी जर्मनी और डी ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज डी, इंग्लैंड, हॉलैंड और जर्मनी, इन सभी में क्या है, पॉप की बहुत ज़्यादा क्या है, सुप्रीमेसी है। सो पॉप जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है पापा, मीन्स फादर। और ये रोम की क्या है, बिशप है। और वर्ल्ड वाइड जितने भी कैथोलिक चर्च हैं उनके चीफ पेस्टर है, मीन्स उनके मेन जो है धर्मगुरु कह सकते हैं, किसके, कैथोलिक चर्च के धर्मगुरु होते हैं। तो वहाँ पर जो है पॉप को ही सबसे ज़्यादा माना जाता है, जो पॉप ने कह दिया वही होता है, वो उसी चीज़ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इन विच मूवमेंट द सुप्रीमेसी ऑफ पॉप ब्रॉट टू एन एंड, कौन सा मूवमेंट था जिससे जो पॉप थे उनकी सुप्रीमेसी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। मीन्स पहले लोग उन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, उनका बहुत ज़्यादा क्या था, लोगों के ऊपर असर था, लेकिन वो एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से वो ख़त्म हो गया। सो ए रेनेसांस, बी रिफॉर्मेशन, सी प्रोटेस्टेंट और डी कैथलिक। सो राइट आंसर इज़ बी, रिफॉर्मेशन। देखिए जो रिफॉर्मेशन था वो कैथोलिक चर्च के खिलाफ ही हुआ था, वो मूवमेंट स्टार्ट। तो उसी, और वो जो पॉप थे वो उसके क्या थे, मेन धर्मगुरु थे। तो इसीलिए जब ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो पॉप की जो सुप्रीमेसी थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सेंचुरी अ डिसकंटेंट एंड रिवोल्ट अगेंस्ट द पॉप चर्च हैज़ बीन स्टार्टेड इन इंग्लैंड, कौन सी सेंचुरी में है जो पॉप के जो चर्च थे वो उनके खिलाफ क्या हुआ, रिवोल्ट स्टार्ट हो गया इंग्लैंड में। तो कौन सी सेंचुरी में हुआ था, 13th, 14th, 15th और 16th। सो राइट आंसर इज बी, 14th सेंचुरी। सो 14th सेंचुरी में क्या हुआ था, उनके खिलाफ क्या स्टार्ट हो गया था, रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फर्स्ट अटैक द पापेसी एंड द प्रिवेलिंग करप्शन इन चर्च। तो ये जो हमारा रिफॉर्मेशन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, बेसिकली हमें पता है कि ये जो कैथोलिक चर्च थे उनमें जो करप्शन था उसके खिलाफ था, उसमें बदलाव की ज़रूरत थी। सो हमसे पूछा गया है कि ये जो मूवमेंट था सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, ए चौसर, बी जॉन वाइक्लिफ, सी पॉप और डी फर्स्टस। सो राइट आंसर इज़ बी, जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ जो थे हमारे इंग्लिश स्कॉलस्टिक फिलोसफर, थियोलॉजिकल, बाइबलिकल ट्रांसलेटर, रिफॉर्मर, प्रीस्ट और एक सेमिनारी प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में। तो उन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले इसके खिलाफ अपना जो है ये मूवमेंट उस पर अटैक करना स्टार्ट किया था।
और जो ओनली वो था उनका इस पर अटैक करने का तरीका वो ये था कि बाइबल इज़ द ओनली सोर्स ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। अब रिफॉर्मेशन के मॉर्निंग स्टार किसको कहा गया है? वेल, ए जॉन वाइक्लिफ, बी फॉस्टर, सी शेक्सपियर और डी मार्लो। सो राइट आंसर इज ए जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ को ही क्या कहा गया है? मॉर्निंग स्टार ऑफ द इंग्लिश रिफॉर्मेशन कहा गया है। और वाइक्लिफ अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इवनिंग स्टार ऑफ स्कोलेस्टिज्म भी बोला गया है। ठीक है। और ये जो एपिथार था वो सबसे पहले 16th सेंचुरी के हिस्टोरियन और कंट्रोवर्सी जॉन बेल ने यूज़ किया था। किसके लिए? इनके लिए। और जो जॉफ्री चौसर है उनको भी मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस बोला गया है। सो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन इज़ जॉन वाइक्लिफ और मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस इज़ चौसर। तो उसमें चौसर थे किस में? रेनेसांस में। और रिफॉर्मेशन में कौन है हमारे? जॉन वाइक्लिफ। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ द टर्म विच इज़ यूज फॉर द फॉलोवर ऑफ जॉन वाइक्लिफ। देखिए जो जॉन वाइक्लिफ थे मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, ओके, सो उनके जो फॉलोवर थे, जो लोग उनको फॉलो करते थे, इस मूवमेंट में उनको साथ दे रहे थे, तो उनको फॉलो करने वाले लोग खुद को क्या बुलाते थे? ए जॉनी, बी लोलार्ड्स, सी लूकस और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज लोलार्ड्स। सो जॉन वाइक्लिफ को जो लोग फॉलो करते थे वो फॉलोवर खुद को लोलार्ड्स बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच किंग पैट्रोनाइज प्रोटेस्टेंटिज्म इन इंग्लैंड। कौन सा किंग था जिसने पैट्रोनाइज किया किसको? प्रोटेस्टेंटिज्म को इंग्लैंड में पैट्रोनाइज किया। ए हेनरी फिफ्थ, बी हेनरी सिक्स्थ, सी हेनरी सेवन्थ और डी हेनरी एट। सो राइट आंसर इज डी हेनरी एट। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने यही थे जिन्होंने अपने आप को सुप्रीम हेड्स बना दिया था। किसका? कैथोलिक चर्च का। और उन्होंने जो पॉप की पावर था उसको क्या कर दिया था? कम कर दिया था। इसीलिए इसको बोला गया है कि इन्होंने ही प्रोटेस्टेंटिज्म को क्या किया था? पैट्रोनाइज किया था। कहाँ पर? इंग्लैंड में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई हेनरी एट ब्रोक विद रोमन कैथोलिक चर्च। जो हेनरी एट थे, किंग थे, वो रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ क्यों चले गए थे? उनसे अलग क्यों हो गए थे? वेल, राइट आंसर इज ए, इट डिड नॉट अलाउ किंग अ सेकेंड मैरिज। जो हमारे हेनरी एट थे वो क्या करना चाहते थे? दूसरी शादी करना चाहते थे। लेकिन जो कैथोलिक चर्च थे वो उन्हें ये अलाउ ही नहीं करना चाह रहे थे। उन्होंने क्या किया? उनकी पॉप की पावर को कम करके और खुद को कैथोलिक चर्च का सुप्रीम हेड साबित कर दिया। तो जब वो सुप्रीम हेड बन गए तो वो कोई भी रूल बना सकते थे। वो एक्चुअली क्या होता है, उनको डाइवोर्स देने की परमिशन नहीं दे रहे थे। नेक्स्ट इज वाई हेनरी एट वॉन्टेड टू डू सेकेंड मैरिज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो सेकेंड मैरिज क्यों करना चाहते थे? ए फॉर चिल्ड्रन, बी फॉर अ फीमेल चाइल्ड, सी फॉर अ मेल चाइल्ड और डी ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी फॉर अ मेल चाइल्ड। वेल, जो हेनरी एट थे वो चाहते थे कि उन्हें क्या हो? एक मेल चाइल्ड हो जो उन्हें आगे जाके रूल कर सके। वेल, ये जो हेनरी एट थे ये अपनी 6 शादियों के लिए जाने जाते हैं। और इनकी जो पहली शादी थी वो एरागन की कैथरीन से हुई थी, जिसे इलीगली कैंसिल कराना चाहते थे क्योंकि 18 साल बाद भी उनका कोई मेल हायर नहीं हुआ। किससे? कैथरीन से। उन्हें लगता था कि कैथरीन की अब क्या हो गई है? एज हो गई है और अब वो उन्हें और बच्चे नहीं दे सकती। इसीलिए अब वो किसी और से शादी करना चाहते थे और अपनी मैरिज को क्या कराना चाहते थे? कैंसिल कराना चाहते थे। लेकिन जो कैथोलिक चर्च हैं वो इस बात की परमिशन ही उन्हें नहीं दे रहे थे। इसी वजह से वो क्या हुए? इन चर्च से अलग हो गए और खुद को सुप्रीमेसी हेड ऑफ कैथोलिक चर्च साबित कर दिया ताकि वो क्या कर सके? दूसरी शादी कर सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर हेनरी एट ब्रोक रोमन कैथलिक कम्प्लीटली। तो कौन से ईयर में उन्होंने जो रोमन कैथलिक थे उनको पूरी तरह से तोड़ के रख दिया? ए 1535, 1536, 1537 और 1538। सो राइट आंसर इज बी 1536। देखिए जो हेनरी एट थे और पार्लियामेंट थे उन्होंने 1534 में एक एक्ट पास किया, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग किंग ही जो थे वो ओनली सुप्रीम हेड हैं इस धरती पे। किसके? इंग्लैंड के चर्चेस के।
सो वही है जो कोई भी रूल बना सकते थे। और इसकी वजह से क्या हुआ, इस एक्ट के आने के बाद जो 1534 में 1534 में जो ये एक्ट एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी, उसकी वजह से पॉप की जो पावर थी किसके ऊपर, रिलीजन के ऊपर या चर्चिज़ के ऊपर, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई या कम हो गई। और यही थे इस एक्ट के आने के बाद ही जो ये परमिशन भी मिल गई कि जो बाइबल है उसको इंग्लिश में प्रिंट या क्रिएट किया जा सकता है। सो एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी एक्ट आया 1534 में, और 1536 तक रोमन कैथोलिक जो थे पूरी तरह से क्या हो गए, टूट गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Wycliffe Bible is the name now given the group of a Bible translation into Middle English that were made under the direction of John Wycliffe. This translation appeared over a period from approximately A 1382 to 1395। तो वाइक्लिफ के जो नाम वाइक्लिफ बाइबल किसे कहा गया, वेल कुछ मिडल इंग्लिश के टाइम क्या हुआ कि बाइबल्स की क्या की गई, ट्रांसलेशन की गई उन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, ताकि वो इसे क्या कर सके, खुद पढ़ सकें और बाइबल को खुद समझ सके। और ये कब हुई ट्रांसलेशन, 1382 से 1395। सो ये जो बाइबल की ट्रांसलेशन की गई थी, इन्हीं बाइबल्स को वाइक्लिफ्स बाइबल भी बोला गया। किसके लिए ट्रांसलेट की गई थी, आम जनता के लिए। पियर्स प्लोमैन written century 1370 to 90 is a middle English allegorical narrative poem by। तो ये देखिए पियर्स प्लोमैन किसने लिखी थी, मेन हमसे यही पूछा गया है। और लिखी कब थी, 1370 से 90 के बीच में ये लिखी गई थी मिडिल इंग्लिश में। तो ये पियर्स प्लोमैन किसने लिखी है, ए विलियम लैंगलैंड, बी विलियम टेंडेल, सी जॉन गोवर और डी जॉन गे। सो राइट आंसर इज विलियम लैंगलैंड। तो पियर्स प्लोमैन किसने लिखी है, विलियम लैंगलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर गाविन एंड द ग्रीन नाइट इज़ अ लेट 14th century मिडल इंग्लिश। सो ये क्या है, ए ड्रामेटिक रोमांस, बी चर्लिक रोमांस, सी मॉक एपिक और डी बैलाड। सो राइट आंसर इज बी चर्लिक रोमांस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Canterbury Tales is a collection of 24 stories that runs to over 17,000 lines written in Middle English by 1387 and 1400। तो Canterbury Tales जो है 24 स्टोरीज का कलेक्शन था, ये किसने लिखा था, और ये 17,000 लाइन्स में लिखा गया था कब, 1387 से 1400 के बीच में। सो राइट आंसर इज़ ए जॉफ्री चौसर, ये जॉफ्री चौसर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्फेसियो अमेंटीज द लवर कन्फेशन इज़ अ 33,000 लाइन्स मिडल इंग्लिश पोएम बाय। सो ये कन्फेसियो अमेंटीज जो लवर कन्फेशन, जिसकी ट्रांसलेशन है कि लवर्स कन्फेशन अगर इंग्लिश में कहा जाए, 33,000 लाइनों की एक मिडल इंग्लिश पोएम है। तो ये किसने लिखी थी, ए जॉन गोअर, विलियम टिंडेल, सी जॉन मॉर और डी जॉन गे। सो राइट आंसर इज ए जॉन गोअर। कन्फेसियो अमेंटीज किसने लिखी थी, जॉन गोवर ने लिखी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Lee Morte d'Arthur is a 15th century Middle English prose reworking by dash of tales about the legendary King Arthur। तो ये किसने लिखा, ए सर थॉमस मेलरी, बी विलियम टिंडेल, सी जॉन गोअर और डी जॉन गे। वेल राइट आंसर इज ए सर थॉमस मेलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटर्जी रेफर टू द कस्टमरी पब्लिक वर्शिप परफॉर्म्ड बाय रिलीजियस ग्रुप। लिटर्जी प्लेज वर परफॉर्म्ड बाय, ये किसके द्वारा प्ले किया जाता था, ए कॉमन पीपल, बी चर्च पीपल, सी रॉयल पीपल और डी कर्टियस। वेल राइट आंसर इज बी चर्च पीपल। जो लिटर्जी प्ले था ये चर्च के अंदर या चर्च के आसपास किया जाता था। ये एक रिलीजियस प्ले था जिसमें बाइबल की जो प्रीचर्स थी उनसे रिलेटेड एक प्ले किया जाता था, और इसमें म्यूज़िक डांस सब कुछ एडिड होता था। तो जो रिलीजियस पीपल यानी चर्च के पीपल जो प्ले करते थे बाइबल से रिलेटेड, उसको क्या बोला जाता था, लिटर्जी प्ले बोला जाता है, लिटर्जी बोला जाता था। So this is the last question. Thank you for watching. Please like and subscribe and please share my videos. Thank you.